नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। हमने चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 शुरू किया था लास्ट लेक्चर में। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 हमने कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सभी वीडियोस भी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे दी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में हमें एक एपी दे दी। एपी क्या है, 3, 15, 27 एंड 39 सो ऑन। ये हमारी एपी है। इस एपी के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक ऐसी टर्म एग्जिस्ट करती है ए एन सच दैट, ये जो ए एन है किसके इक्वल है, ये ए 54 से कितना अधिक है, 132, यानी कि इट इज़ 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बस हमें कुछ नहीं करना, वैल्यूज प्लेस करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए कितना है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। डी निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, तो डी आएगा हमारा 12। अगेन एक बार और निकाल लो, 27 माइनस 15 करके फिर से आपको मिलेगा 12। तो डी आ गया हमारे पास। वैल्यूज रखेंगे ए एन के अंदर। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 12। ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे ए एन की जगह। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 12 इज इक्वल्स टू ए 54 का मतलब है ए प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ये 3 है कैंसिल आउट हो गया। इधर से क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 12। ये वाली टर्म उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 53 इंटू 12। उधर हमारे पास बच जाएगा 132। तो n ये 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक काम कर लो, ये इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से 12 को कॉमन निकाल लो। जब 12 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 और यहाँ से बचेगा माइनस 53 इज इक्वल्स टू 132। अब ये 12 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके आओ, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस के 53 माइनस का 1 तो माइनस के 54, उधर हो जाएगा 132 अपॉन 12 से इसे काटेंगे 11 पे जाएगा। अब ये माइनस के 54 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल टू आएगा 11 प्लस 54, ऐड करेंगे हमें मिलेगा 65। तो जो n की वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आई, 65। यानी कि वो टर्म जो होगी जिस पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है वो होगी 65th टर्म। कौन सी टर्म होगी, 65th टर्म हो जाएगी वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा होता है कवर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 नजर आएगा। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उनकी 100th टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या दिया है, 2 AP हैं, एक AP1 है और दूसरी AP2 है। इसके अंदर कुछ टर्म्स होंगी, से A1, A2, A3 सो ऑन अप टू AN तक। इसके अंदर भी कुछ टर्म्स होंगी, से B1, B2, B3 सो ऑन अप टू BN तक। तो 2 APs जब लेते हैं हम ऐसे, इनकी अगर फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस A1 माइनस B1 अगर मान लिया x है और A 100 माइनस B 100
इन्होंने क्या बोला कि इसकी 100th टर्म का डिफरेंस है 100, यानी कि a 100 माइनस b 100 अगर 100 है तो हमसे पूछा गया है a 1000 माइनस b 1000 कितना होगा, तो ये भी 100 ही रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है किन्हीं दो टर्म्स के बीच में। यहाँ पे जब एपीज हैं दोनों की दोनों, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, यानी कि a1 माइनस b1 अगर 100 था ना, तो a 100 माइनस b 100 भी 100 होगा। इसी तरीके से a 1000 माइनस b 1000 भी 100 होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाता है a 5000 और b 5000 का डिफरेंस कितना होगा, तो भी वो 100 ही रहता, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एमसीक्यू तरीके से पूछा जा सकता है, सिंप्लीफाई करने के लिए तो पूछेंगे नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर दो एपी दी हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, इसको फिर इरेज करके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट के नंबर्स हैं, वो कितने नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं। अब सबसे पहला काम क्या है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो हमें पता है 100 पहली सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट टर्म है। इससे शुरू होके हमारे नंबर जाते हैं कहाँ तक, 999 तक, क्योंकि 999 के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर हो जाता है 1000, और 1000 के अंदर हमारे पास 4 डिजिट्स आ जाती हैं। तो हमें इन दोनों नंबरों के बीच में ये ढूंढना है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 की टेबल पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा 100 से ऊपर या फिर 100 7 की टेबल पे आता है या नहीं आता है। तो हम सबको पता है 100 तो 7 की टेबल पे आता नहीं है, तो 100 से जस्ट अबाउट ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, इसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, आप 100 को 7 से डिवाइड करिए। 100 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 ऊपर से 0 कैरी करो 30, 7 4 जा 28, यहाँ से बचा 2। ये जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को 7 में से माइनस करो, तो 7 माइनस 2 करोगे कितना मिलेगा 5। इस 5 को जो नंबर दिया उसमें ऐड कर दो, तो 100 प्लस 5, 105 वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 7 की टेबल पर आएगा। एक बार दोबारा समझो कैसे, मैंने क्या किया, 100 को लिया, 100 को 7 से डिवाइड किया, 14 पे गया, 2 रिमाइंडर बचा, ये हमारा हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर जो बचा उसको जो हमारा जिससे डिवाइड किया गया यानी कि डिवाइज़र में से माइनस किया, तो 5 जो रिमेन आया, इस 5 को जो डिविडेंड है इसके अंदर ऐड कर दो। जैसे ही इसमें ऐड करेंगे हमें वो नंबर मिलेगा जो 7 की टेबल पे आता है और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब ये तो आ गया, यानी कि हमें ये तो पता चला कि स्मॉलेस्ट नंबर 105 है। अब इसमें 7 ऐड करते चले जाओ, 112, 119 एंड सो ऑन। अब प्रॉब्लम फिर से आ जाती है कि 999 अगर 7 की टेबल पे नहीं आता है तो इससे जस्ट बिलो कौन सा नंबर आएगा 7 की टेबल पे। फिर से क्या करना है, देखो 999 लिखो, इसको 7 से डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, माइनस किया 119, 7 2 जा 14, माइनस करो, कितना बचा 5। इस 5 को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दो। जैसे ही हम इस 5 को 999 में से माइनस करते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमें मिल जाता है। तो 999 इसमें से 5 को माइनस किया तो 994, यानी कि जो लास्ट नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो हो जाएगा हमारा 994। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, वो क्या, जब हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर है यानी कि मिनिमम नंबर निकाला था तो वहाँ रिमाइंडर को पहले 7 में से माइनस किया था, फिर जो रिजल्ट था उसको 100 में ऐड किया था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर आया उसको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दिया। ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि 7 के ऊपर क्वेश्चन आए, क्वेश्चन 8 पे आ सकता है, 9 पे आ सकते हैं, जिस भी टर्म पे क्वेश्चन आता है
फॉर्मूला यही होता है मिनिमम नंबर निकालने का और मैक्सिमम नंबर निकालने का। तो अब हमारे पास पूरी एपी तैयार हो चुकी है, इस एपी को आगे सॉल्व करेंगे हम। एपी के अंदर देखेंगे आगे क्या है। जब हमारी फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई 105, an यानी कि लास्ट टर्म है वो कितना आ गया 994, डी हमें पता है कॉमन डिफरेंस 7 है, n हमें निकालना है क्योंकि हमसे यही तो पूछा गया है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस एपी के अंदर। तो फॉर्मूला हमें पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालते हैं, a की वैल्यू 105 प्लस n-1, डी की वैल्यू 7 और इधर 994। जब ये 105 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो गया, उधर हमारे पास बचेगा n-1 इंटू 7। माइनस करेंगे 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 0 गया 8, यहाँ पे अगेन 8, ये 7 अपोन में आ जाएगा, उधर बचेगा n-1, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, उधर n-1, -1 इधर आके ऐड होएगा, ये हो जाएगा 128 इक्वल्स टू n। n की वैल्यू हमारी आ जाती है 128, यही हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के अंदर कितनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्क्रीन पे नजर आएगा आप लोगों को। क्या कहा गया है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 डाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, हाउ मेनी multiples of 4 lies between 10 and 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे। देखो 10 तो 4 की टेबल पे आता नहीं है, अगेन हमें क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। तो 12 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फिर 16, 20 सो ऑन अप टू हम चलते जाएंगे। 254 की टेबल पे नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए 248 4 की टेबल पे आता है। तो सेम क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज बन जाता है। यहाँ पे हमारा a हो गया हमारा 12, d हो गया 4, an की वैल्यू हो गई 248, n हमें निकालना है। तो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 248, a की वैल्यू 12, n-1, d की वैल्यू 4। 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा n-1 इंटू 4, माइनस करेंगे ये बचेगा 236 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। 4 से डिवाइड करेंगे 236 को, इधर रह जाएगा हमारा n-1, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, n-1, -1 इधर आके ऐड होएगा 60, हमारी वैल्यू आ जाएगी n की। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल्स टू 60। तो n की वैल्यू हमारी 60 हो गई क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 13 में n की वैल्यू थी 128। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखेंगे, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल। आपको अगेन दो एपी गिवन है, एक एपी है 63, 65, 67 सो ऑन अप टू an तक। अगेन एक और एपी गिवन है 3, 10, 17 सो ऑन अप टू, इसको कैपिटल ए से दिखा देते हैं an। इन्होंने क्या कहा, nth टर्म है जो इस एपी की और इस एपी की वो इक्वल हैं, यानी कि an इक्वल है an के। हमें वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि किस n की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले an लेंगे, an वाली टर्म, इसमें a क्या होगा हमारे पास 63,
डी कितना है 65 माइनस 63 करेंगे 2, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये निकालनी है, ए एन हमें नहीं पता, ए एन ही रखेंगे हम। अगेन कैपिटल ए एन वाली टर्म में देखते हैं, ए की वैल्यू कितना है 3, डी की वैल्यू कितना है 10 माइनस 3 करेंगे 7, इसमें भी n आइडेंटिफाइड नहीं है तो n हमें निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए एन रखो, ए एन की जगह क्या आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर ए एन की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें मैंने कैपिटल लेटर से दिखाया है, उसमें स्मॉल लेटर से। याद रखना n दोनों का इक्वल है तो n स्मॉल लेटर से ही मैंने डिनोट करने की कोशिश की है। a की वैल्यू डालो यहाँ पे कैपिटल A में, इसको कैपिटल A से दिखा दो, इसको कैपिटल D से दिखा दो। तो a की वैल्यू हो गई 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 7, इधर a की वैल्यू हो गई 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। अब एक काम करो, इस n माइनस 1 इंटू 2 को इधर उठा लाओ और इस 3 को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 63। ये पॉजिटिव 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा n माइनस 1, यहाँ से बचेगा 7 माइनस 2, उधर से बचेगा 60। 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60। अब ये जो n माइनस 1 इंटू 5 है, इसका 5 उधर जाके डिवाइड में आएगा, ये 5 इधर आके डिवाइड में, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 12, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। तो इस तरीके से n की वैल्यू 13 है, जिसके लिए ये AP और ये AP दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी, यानी कि A13 बराबर होगा A13 के। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो जाता है पूरा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceed the 5th term by 12। देखो क्या कहा गया, थर्ड टर्म हमारी 16 है और 7th टर्म ज़्यादा है इसकी 5th टर्म से। कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो ये दो डेटा दिए गए हैं और हमसे कहा गया है डिटरमाइन द AP, हमें AP ढूंढनी है। AP के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो A एक D। अगर ये दो चीज़ें मिल गई तो AP हम खुद से भी बना सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। A7 का मतलब क्या है, A प्लस 6D, फॉर्मूले से हमने आइडेंटिफाई किया हुआ ये चीज़, माइनस A5 का मतलब क्या है, A प्लस 4D, और ये इक्वल टू किसके है 12 के इक्वल है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A कट गया, 60 में से 4D माइनस करेंगे बचेगा 2D, 2D की वैल्यू 12, D की वैल्यू आ जाएगी 6। एक D तो हमारे को मिल गया है। अब इस D का इस्तेमाल करेंगे A3 के अंदर, क्योंकि A3 से हमें फिर A मिल जाएगा। यहाँ पे तो A की वैल्यू रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि A से A कैंसिल आउट हो चुका है, तो D की वैल्यू ही मिल सकती थी। इस टर्म का इस्तेमाल करके हम A निकालेंगे। A3 का मतलब A प्लस 2D। A की जगह हमें नहीं पता क्या है, D की जगह हमें पता है 6, A3 की वैल्यू 16, तो 16, 6 टू 12, इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर A बचेगा, तो 4 आ गया हमारा A का वैल्यू। अब A आ चुका है, D आ चुका है, AP आप खुद से बना सकते हैं। A कितना है हमारे पास 4, तो 4 में 6 ऐड करो 10, 10 में 6 ऐड करो 16, 6 ऐड करो 22 एंड सो ऑन। ये आपकी AP तैयार हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। एक AP गिवन है, उसकी लास्ट से 20th टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है। देखो AP क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर
17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर AP है 3, 8, 13 सो ऑन अप टू 253। अब इस एक क्वेश्चन को हम दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों के दोनों तरीके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको सही लगे आप उस तरीके के साथ आगे मूव कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें निकालना है an माइनस, अब क्योंकि इन्होंने 20th टर्म बोला है तो हम एक कम कर देते हैं, n माइनस 19 हमें निकालना है। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब हमने एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स को कवर किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस की थी ये वाली टर्म। तो यहाँ पे हमें या तो ये निकालना है, या फिर हम अगर इस AP को रिवर्स कर दें, यानी कि इस AP को उल्टा लिख दें, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना के और सीधा लिख दें, तो हमें फिर डायरेक्टली A20 ही निकालना पड़ेगा। आया बात समझ? देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, मेथड 1 कर लेते हैं इसको। मेथड 1 के अंदर A कितना है हमारे पास, A है 3, D कितना है 8 माइनस 3 करेंगे हमें मिलेगा 5, an हमें गिवन है 253 और n हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। इस n को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे तो 253 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 अपॉन में आएगा, 250 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 से काटो, 50 पे कटेगा, n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 51 इज इक्वल्स टू n। हमें n की वैल्यू मिल गई है 51, n की वैल्यू 51 हम डालेंगे अपने n माइनस 19 वाले फॉर्मूले के अंदर, यानी कि हम निकालेंगे a 51 माइनस 19 इज इक्वल्स टू a, ये हो जाएगा हमारा 11 में से 9 गया 2, 4 में से 1 गया 3, a32 हमें निकालना है। a32 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस 31d, a कितना है 3 है प्लस 31, d कितना है 5 है, 3 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ऐड करेंगे मिलेगा 158। तो 158 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को दूसरे तरीके से और सॉल्व करके देखते हैं और चेक करेंगे कि क्या ये आंसर सही आता है या फिर नहीं आता है। तो इस पार्ट को हम रब कर लेते हैं। अब हम AP को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यानी कि हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बनाते हैं। 253, देखो गैप 5 5 का था तो उससे पहली टर्म रही होगी 248, उससे पहली टर्म रही होगी 243, उससे पहली रही होगी 238 एंड सो ऑन। ठीक है, 38 में 5 ऐड करेंगे 43, 43 में 5 ऐड करेंगे 48, 48 में 5 ऐड करेंगे 253। इस तरीके से ये AP बनती है। लेकिन यहाँ पे अब A कितना हो गया 253, D चेक करोगे कितना आएगा -5 आएगा। अब क्यों -5 आएगा, क्योंकि 248 में से 253 को माइनस करना है। n की वैल्यू हमें निकालनी है। अब an हमारे पास कितना है 3 हो जाता है, तो वैल्यूज डालेंगे जस्ट। an की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्या निकालना है A20 फाइंड करना है। तो A20 हम निकालते हैं, क्या आएगा A प्लस 19 इंटू डी। A की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5। 253 माइनस ये हो जाएगा 95। 13 में से 5 जाएंगे बचेगा 8, यहाँ पे 4, 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा देखो 158। आपने नोट किया यहाँ पे भी आंसर 158 आया और यहाँ पे भी आंसर 158 आया। ये दो तरीके हैं, एग्ज़ाम में आपको जो सही लगे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। NCERT में किसी एक मेथड को ही यूज़ किया जाता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दोनों के दोनों मेथड को ही बता दिया है। जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस फॉर्मूले के साथ जा सकते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 को हम एक बार देखेंगे, डिस्प्ले पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है, देखते हैं। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24। आपको दो टर्म्स का सम दे दिया। एंड सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। हमसे सपोज किया गया है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स a1, a2, a3। ये तीन टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d और इसको लिख सकते हैं a + 7d इज इक्वल टू 24। सिंप्लीफाई करेंगे 2a + 10d इज इक्वल्स टू 24। इसके बाद सेम इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a + 5 and 9 14। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, यही आपको मिलेगा। दो इक्वेशंस हमारी बन जाती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को फिर सिंप्लीफाई करेंगे सिंबल्स चेंज करके, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, यहाँ से बचेंगे माइनस के 4d, इधर से माइनस के 20, माइनस से माइनस कटेगा, d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। तो d की वैल्यू तो 5 आ गई। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डालेंगे, ऑटोमेटिकली a भी मिल जाएगा। डालो फर्स्ट इक्वेशन में 2a + 10 × 5 इज इक्वल्स टू 24। 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 50। 2a इज इक्वल्स टू 26। 2 को हम 26 के नीचे लेके आएंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 13। तो इस तरीके से a हमारा बन जाता है 13। अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी AP को बनाने के लिए, a और d। a मिल चुका है, d मिल चुका है। हमें a1 निकालना है, a1 तो 13 ही हो जाएगा। a2 निकालना है तो a1 + d कर देंगे तो 13 + 5 18। 18 में 5 ऐड करेंगे a3 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हमारा पूरा हो जाता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, 5000 रुपये वार्षिक तनख्वाह के ऊपर उसने कार्य करना शुरू किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसे 200 रुपये एज ए मतलब इंक्रीमेंट उसकी सैलरी में मिलता चला गया। मतलब पहले साल सैलरी थी 5000, फिर हो गई 5200, फिर 5400, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आया व्हेन हिज सैलरी रीच्ड टू ₹7000। जब उसकी सैलरी कितना हो गई, 7000 रुपये हो गई। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने सालों में उसकी सैलरी बढ़ के 7000 हुई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया, फर्स्ट ईयर के लिए क्या है उसकी सैलरी, हमें पता है 5000 है। सेकेंड ईयर के लिए कितनी हो गई, 5200 हो गई। थर्ड ईयर के लिए 5400 हो गई। एंड सो ऑन अप टू चलते चलते एक समय आया जब उसकी सैलरी हो गई 7000। तो an की वैल्यू कितनी हो गई, 7000 हो गई। हमें ये पता लगाना है कि कितने वर्षों में ये हुआ। तो a की वैल्यू यहाँ पे है 5000, d हमारा हो गया 200 जो हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही है। an हमारे पास है 7000, n हमें आइडेंटिफाई करना है। तो n की वैल्यू निकालेंगे हम, बेसिक फॉर्मूला है जो उसी की हेल्प से, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 × d। an की जगह आएगा 7000, a की जगह 5000 प्लस n - 1 × d की जगह 200 रुपये। 5000 इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 7000 - 5000 इज इक्वल्स टू n - 1 × 200। यहाँ से बचेगा 2000 यानी कि 2000, वो 200 अपॉन में आएगा, उधर रह जाएगा n - 1। 2 0 से 2 0, 2 से 10 पे, तो 10 इज इक्वल टू n - 1, 11 इज इक्वल्स टू n। तो उसकी सैलरी 7000 बढ़कर कितने सालों में हुई, 11 ईयर्स के अंदर हुई। तो हम यहाँ पे कह देंगे आफ्टर 11 ईयर्स
आफ्टर 11 years his salary become 7,000 रुपीज़। तो उसकी सैलरी 7,000 रुपये हो जाएगी 11 वर्षों के बाद। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 और 18 हमारा पूरा होता है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 20, उसको करेंगे। उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को हम देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75। मतलब ये है कि पहले हफ्ते उसने 5 रुपये बचाए, उससे अगले हफ्ते ₹1.75 एक्स्ट्रा बचाए, यानी कि टोटल ₹6.75 बचाए। फिर नेक्स्ट ₹7 समथिंग, ऐसे वो हर हफ्ते ₹1.75 बढ़ाते हुए चली गई अपनी सेविंग के अंदर। एक स्टेज ऐसी आई जब उसकी सेविंग कितनी बन गई, ₹20.75। अगेन हमें यहाँ पे n ढूंढना है, तो हमें इनिशियल कितना दिया हुआ है ₹5, जो चेंज आ रहा है वो कितना है 1.75, लास्ट में बढ़ के कितनी हो गई 20.75। n की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, अपना जो बेसिक फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का यूज़ करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू डालो 20.75, a की वैल्यू 5 प्लस n minus 1, d की वैल्यू 1.75। 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n minus 1 इंटू 1.75। 5 माइनस करेंगे बचेगा 15.75 इज इक्वल्स टू n minus 1 इंटू 1.75। 1.75 को इधर लाएंगे, अपॉन में आ जाएगा, उधर बचेगा n minus 1। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल से डेसिमल हम हटा देंगे। 25 की टेबल पे काटेंगे, 25 7 ज़ा 175, 25 6 ज़ा 150, 25 3 ज़ा 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको टेबल्स आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको टेबल्स आते तो आपकी कैलकुलेशंस हो जाती हैं आसान और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब देखो जैसे ये कैलकुलेशंस थी, इसको अगर आप सॉल्व करने बैठते तो 5 से काटते रहते काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे अगर आपको 25 की टेबल आती है तो 2 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, 9 इज इक्वल्स टू n minus 1, -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी मिल जाएगी हमें 10। इस तरीके से आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चंस कवर हुए। एक्सरसाइज 5.2 में 20 क्वेश्चंस थे, हमने एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया। एक्सरसाइज 5.2 यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।